ईरान में जो तहलका मचा हुआ है, ईरान में जो एहतजाज हो रहे हैं, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग अमेरिका के साथ हैं, ना ही वो इज़राइल के साथ हैं। वो सिर्फ उनका मकसद ये है एहतजाज करने का कि वो ईरान में जो हालात बदतर बने हुए हैं, यानी महंगाई, हर चीज़ों के दाम सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं, ख़वातीनों पर हद से ज़्यादा रोक टोक लगा दी गई है। यही सब वजह बनी है एक बड़े एहतजाज की। लोग हुकूमत के खिलाफ हैं, ना कि ईरान के खिलाफ। लोग अली खामनेई के खिलाफ हैं, ना उनके तख्त के खिलाफ हैं, ना कि ईरान के खिलाफ। ईरान में एहतजाज के बीच हुकूमत ने एक बड़ा ऐलान किया है। हुकूमत ने देश भर में 3 दिनों के सार्वजनिक शोक का ऐलान किया है। ऐसा प्रदर्शन की वजह से देश को हुए नुकसान को देखते हुए किया गया है। इस घोषणा के तहत देश के सभी सरकारी इमारतों और दूतावासों पर नेशनल फ्लैग आधा झुका रहेगा। इन 3 दिनों के दौरान सभी तरह के सरकारी उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल आयोजनों को रद्द कर दिया गया है। रेडियो और टेलीविजन पर नियमित मनोरंजन कार्यक्रम की जगह शोक और धार्मिक प्रसारण किया जाएगा। ये निर्णय राष्ट्रीय एकता प्रसारित करने और जनता को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने का समय देने के लिए किया गया है। उधर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तेहरान की सड़कें हजारों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। तेहरान की सड़कों पर उमड़ा ये विशाल जनसमूह ईरान के मौजूदा हालात की गंभीरता को बयान करता है। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज और जुबान पर नारे लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये आम नागरिक है जो हाल ही में देश में हुई हिंसा और दंगों की कड़ी निंदा करने के लिए एकजुट हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का यह सैलाब देश में शांति और सुरक्षा की बहाली की मांग कर रहा है। इनका मकसद उन उपद्रवियों को कड़ा संदेश देना है जो कथित तौर पर देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। भीड़ का ये विशाल पैमाना दिखाता है कि ईरान के में स्थिति कितनी संवेदनशील बनी हुई है। इस बीच अमेरिका स्थित एक मानवाधिकार संस्थान के मुताबिक इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 538 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,670 यानी 10,670 से ज़्यादा लोग घायल हैं और हिरासत में हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि प्रदर्शनकारियों पर सख्त की गई कार्रवाई के चलते हालात और गंभीर हो गए हैं। वहीं ईरान सरकार ने इंटरनेट और फ़ोन सेवाएं बंद कर दी हैं, जिससे ज़मीनी स्थिति का सटीक आकलन कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है। सूचना ब्लैकआउट के कारण देश के भीतर और बाहर रहने वाले के बीच संपर्क लगभग ठप हो चुका है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन अब तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। सड़कों पर जारी संग्राम के बीच अमेरिका और ईरान की बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। कभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करते हैं, तो कभी उनके रिप्लाई में खुमैनी जी उनको कड़ा संदेश दे देते हैं। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी तेहरान के बाहर एक ही मुर्दा घर में सैकड़ों शव देखे गए हैं। ईरानी सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई घातक कार्रवाई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब ईरान में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत मजबूत और विकल्पों पर विचार कर रहा है। अमेरिकी धमकियों के जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 2 टूक बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेहरान का इरादा किसी भी तरह की पूर्वव्यापी सैन्य कार्रवाई करने का नहीं है, लेकिन अगर उन पर हमला थोपा गया तो ईरान युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा है। ईरान में सरकारी कार्रवाई कितनी भयानक है, इसका खुलासा एक रिपोर्ट से हुआ है। तेहरान के बाहर मौजूद एक खुले मुर्दा घर में कम से कम 180 यानी 180 सफ़ेद कफन गिने गए हैं। मानवाधिकार संगठनों का अनुमान है कि अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं लगभग बंद कर दी गई हैं, जिसमें ज़मीनी हकीकत बाहर नहीं आ पाए। एक तरफ जहां सड़कों पर खून बह रहा है, वहीं सरकारी टेलीविज़न और ईरानी मीडिया कल रात से ही राजधानी तेहरान की स्थिति को शांत और समान दिखाने में जुटी हुई है। ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर यह दृश्य, यह नज़ारा किसी आम दिनों का नहीं है, बल्कि एक भारी उथल पुथल का गवाह है।
जैसे कि तस्वीर में देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों का एक विशाल सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा है। हजारों की संख्या में लोग हाथों में झंडे और बैनर लिए मार्च कर रहे हैं, जिससे पूरी सड़क खचाखच भरी नजर आ रही है। ये भीड़ ईरान में मौजूदा हालात की गंभीरता को बयान करती है। ये विशाल जनसमूह स्पष्ट करता है कि देश में राजनीतिक और सामाजिक माहौल कितना तनावपूर्ण और सक्रिय हो चुका है। ईरान की राजधानी तेहरान में आम जनता ने दंगाइयों द्वारा की जा रही हिंसक घटनाओं के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने शहर में रैलियां निकाली और उपद्रवियों द्वारा किए गए हमलों का कड़ा विरोध जताया। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हिंसक हमले से देश की सुरक्षा और शांति के लिए खतरा है। ये प्रदर्शन, ये एहतजाज उन तत्वों के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए किया गया जो कथित तौर पर देश में अशांति फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग ईरान के साथ ये मामला चर्चा में बना हुआ है। इंस्टाग्राम हो या फेसबुक या ट्विटर हो या व्हाट्सएप, हर जगह सिर्फ हैशटैग ईरान का स्टेटस लग रहा है। ईरान में विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने देश भर में 3 दिन के लिए सार्वजनिक शोक का ऐलान किया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो देश में नुकसान हुए हैं, जो पूरे मुल्क में नुकसान हुए हैं, उसकी भरपाई करने के लिए, जिनकी मौत हुई है उनकी भरपाई करने के लिए देश में 3 दिन का शोक किया गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में अंदर शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें अपना ये शेयर कीजिए कि क्या जो ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं क्या वो सही है? क्या खामनेई के लिए जो प्रदर्शन हो रहे हैं क्या वो सही है? हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।